जब मेरी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई थी तो मेरे को लगा कि अब यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So this video is all going to be about my resignation story because मैंने ना lately अभी 2026 में resign किया है. For the people who don't know who all are watching me for the very first time, हाँ मैंने resignation दिया है in 2026 January 2nd को. उसके बाद यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है? अब खुश रहने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. But if you are a person who is thinking of resignation, then please watch this because हर कोई ना resignation के बारे में बात करता है, but resignation के बाद में जो चीजें आती हैं बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं. एंड इन माई जर्नी, मैं देखो नीट एजुकेटर हूँ, मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, नीट बॉटनी पढ़ाती हूँ. तो मेरी जो जर्नी रही है 8-9 साल की जर्नी जो मेरी रही है एज एन एजुकेटर, मैंने अब तक की जर्नी में 2 बारी मैंने रिजाइन किया है. 2023 में मैंने 1 बार रिजाइन किया है, 2026 में अभी लेटली मैंने रिजाइन किया है. और 2 बारी जब मैंने रिजाइन किया था ना, एक चीज उसमें कॉमन थी, दैट इज आई वाज रेडी. रैंडमली मैंने डिसाइड नहीं किया कि आज मन नहीं कर रहा, आज बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई तो मैं रिजाइन कर दूंगी, ऐसा नहीं था. और यहाँ पे मैंने क्या क्या किया रेजिग्नेशन से पहले, मैंने यहाँ पे पूरी नोट्स बना रखी है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना. तो जब मैंने रिजाइन किया इन 2023, दैट वाज बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आती है ना, मैं किसी की भी नहीं सुनती. आई जस्ट कट ऑफ एवरीबडी व्हेन इट्स अबाउट मी बिकॉज आई वैल्यू माई सेल्फ अ लॉट. तो जब मेरी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई थी तो मेरे को लगा कि अब यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट आई टोल्ड माई सेल्फ कि अर्शिन यहाँ से 2-3 महीने तक तेरे पास टाइम है, या फिर मैक्सिमम आई गेव माई सेल्फ लाइक 4 to 5 months एज फार एज आई रिमेंबर. तो 4 महीने तक का मैंने अपने आप को टाइम दिया और मैंने बोल लिया था कि 4 महीने बाद मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दूंगी, राइट? तो जो 4 महीने का जो मैंने अपने आप को गैप दिया ना, दैट इज टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द थिंग्स दैट इज गोना कम आफ्टर माई रेसिग्नेशन. तो वो 4 महीने जब मैंने आपको बोल दिया कि मैं रिजाइन करने वाली हूँ, मैं वहीं पे बहुत सुकून में थी बिकॉज नाउ आई नो आई एम गोना रिजाइन. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम फॉर मी. और ये मैंने 4 महीने क्यों दिया है उसका भी एक रीजन था. रीजन ये था कि उस टाइम पे ना मेरे को लोन्स थे, आई हैड टू पे लोन्स. एंड उस टाइम पे मेरे पास कोई दूसरी जॉब भी नहीं थी, बट अब लोन तो पे करना है. एंड आई वेंट टू माई सीनियर्स, जो भी सीनियर फैकल्टीज थे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में. आई वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड देम कि मैं रिजाइन कर दूं. तो मोस्ट ऑफ द सीनियर फैकल्टीज वे लाइक यार मत लो ये डिसीजन बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन ही वैसा होता है. तो यू हैव टू बेयर ऑल दिस थिंग्स. एक ऑर्गेनाइजेशन पे सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल सब साइड में रख के काम करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला. बट मैं नहीं ठहर सकती. आई एम नॉट अ पर्सन जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आने दूं. तो उस टाइम पे वाज वेरी क्लियर कि आई एम नॉट दैट पर्सन. आई एम नॉट वन अमंग देम जो ये सारी चीजें टॉलरेट करे. तो व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ कि अर्शिन बेटा देखो रिजाइन करना है अभी एंड दिस इज द मंथ यू आर रिजाइनिंग, उस टाइम से मैंने पैसे जमाना शुरू कर दिए थे. आई जस्ट हैड टू बी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड दैट इज कि पहली प्रॉब्लम जो थी लोन. अब आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन माई फादर और माई ब्रदर एनीबडी इन दैट केस, क्योंकि लोन तो मैंने लिया है ना. अब सडनली हाउ कैन आई टेल देम कि मैं लोन नहीं चुका पा रही तो आप चुका देना. दैट्स सो रॉन्ग. इवन दे वोंट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट? आई कांट डू दैट. तो मुझे इतना पता था कि जो पहली प्रॉब्लम है लोन वाली प्रॉब्लम, पहले इसको टैकल करना है. तो मैंने क्या किया, जो मेरा 6 महीने का जो लोन का अमाउंट है वो पहले मैंने सेव किया अपने अकाउंट में. 6 महीने प्लस अलॉन्ग विद दैट 4 महीने का एक्स्ट्रा जितना भी अमाउंट है. सो टोटल ओवरऑल 10 मंथ्स का अमाउंट आई सेव्ड इट इन माय बैंक अकाउंट, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, लाइक 6-7 मंथ्स मिल जाए रेजिग्नेशन के बाद में, टू फिगर आउट कि अब क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जॉब करना है. ठीक है, तो मैंने ये पहले अमाउंट सेव किया. तो जितना मेरे से सैलरी हो सकता था मैंने जमा दिया एंड देन आई रिजाइन विदाउट हैविंग एन अदर जॉब. ठीक है, मैंने छोड़ दिया वो जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वाला थिंग एट माई वर्क प्लेस. आई वॉज नॉट एट पीस, आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, राइट? बट अगर जल्दबाजी में मैं डिसीजन ले लेती कि मुझे बस रिजाइन करना है जस्ट बिकॉज मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गया, तो अगर मैं बस उस मोमेंट ऑफ टाइम निकल जाती तो फिर उसके बाद वाला जो स्ट्रेस आता कि मैं लोन कैसे पे करूंगी, कौन लोन का अमाउंट पे करेगा, कैसे मैं हैंडल करूंगी, तो उसकी वजह से जो मेरी पीस, जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड की मदर सिस्टर एक होती, भाई साहब, वो अलग लेवल पे होती. आई वुडंट हैव बीन एट पीस. ऑल्सो अगर रेसिग्नेशन के बाद भी मैं सुकून में नहीं रहूंगी तो उससे अच्छा मैं रोते रोते वही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लूं. उसके तो मुझे एटलीस्ट पैसे मिलेंगे ना. आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे 10 महीने तक का पैसा पहले जमा करना है और उसी के बाद ही मैं रिजाइन करूंगी एंड दैट इज व्हाट आई डिड. इसलिए रेसिग्नेशन के बाद ना आई वॉज वेरी लाइक काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल.
और रेसिग्नेशन के बाद जो मुझे टाइम मिला है ये सोचने के लिए कि अब मैं कहाँ पे काम करूंगी, वो मुझे 6 महीने काफी रहे। 6 मंथ्स में आई क्रैक्ड अनदर जॉब। सो दिस इज व्हाट आई डिड इन 2023। 2026 में अब जबकि लेटली मैंने रिजाइन किया है, अभी भी मैंने यही किया है कि पहले मैंने उतना अमाउंट अपने अकाउंट में सेव किया, उतना 1 साल 2 साल तक का अमाउंट मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ही आई रिजाइन, ताकि ना बाद में मुझे ये फीलिंग ना रहे। अब नाउ आई डोंट हैव एनी लोन्स एंड ऑल, बट ऑल्सो आई एम एट दैट सिचुएशन कि अगर मुझे कोई चीज खरीदना पड़े, जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करी है ना, वो लाइफस्टाइल में मैं नहीं चाहती कि मैं घटूं। मैं चाहती हूँ कि वहां से बस मैं ग्रो ही करूं। तो मैं अपनी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने 1 साल 2 साल का थोड़ा अमाउंट, मैंने तो गैप वैसे 1 साल का लिया है, बट एवरी टाइम व्हेनेवर आई सेव अमाउंट, मैं 1 साल नहीं 2 साल का सेव करती हूँ, राइट? ताकि ना अपनी लाइफस्टाइल में भी कॉम्प्रोमाइज ना रहा। एंड इनफैक्ट इफ एनी टाइम माई पेरेंट्स नीड माई सपोर्ट फाइनेंशियली, आई शुड बी एट दैट पोजिशन टू हेल्प देम आउट। तो उतना पैसा मैं जमा करके मैंने रिजिग्नेशन दिया है। तो एंड नाउ दैट आई नो कि 1 साल तक मैं काम करने वाली नहीं हूँ, और 1 साल में यार जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाई है वहां पर भी मैं ज्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। एंड आई नो कि मैं उतनी फाइनेंशियली सिक्योर हूँ कि अब मैं अपने पेरेंट्स को भी देख सकती हूँ, यू नो। सो ये पहली चीज मैंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैंने अपनी पहले बना ली। तो दैट इज हाउ दैट गिव मी अ लॉट ऑफ पीस। सोचो अगर मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं रहती, रैंडमली अगर मैं बस ऐसे ही जॉब छोड़ देती, उसके बाद का जो स्ट्रेस आता, ये जो ओवर थिंकिंग होती है विच नो बडी विल टॉक अबाउट, इतना आसान नहीं है पता है रेसिग्नेशन देना। उसके बाद बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। कभी कभी तो आप खुद अपने आप पे डाउट करने लगोगे, आप खुद यू विल ट्राई टू पुल योर सेल्फ डाउन, यू डोंट इवन नीड पीपल बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो ये सारी चीजें अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो देन यू हैव टू बी सिक्योर। बेसिकली यू हैव टू हैव क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए रेसिग्नेशन के बाद में, क्या चीज आपको सुकून दे सकती है। एंड व्हेन यू नो कि दे आर सर्टेन थिंग्स, ये चीज मुझे सुकून देती है, तो बिफोर रिजाइनिंग फ्रॉम दैट जॉब पहले वो चीजें सिक्योर कर लो। जैसे मेरे लिए फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आस्क मनी फ्रॉम पीपल। अगर मैं पूछ लेती हूँ ना, वो मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा हो जाता है, एक प्रेशर जैसा हो जाता है। तो ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, तो पहले मैंने वो चीज सिक्योर कर ली एंड देन आई रिजाइन। इसलिए ना आप मेरे को 1 साल तक भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैं कैसे हैंडल करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी, बिकॉज आई नो कि मैंने पहले ही अपने आप को सिक्योर कर लिया था। इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द ग्रोइंग माइंडसेट. So I hope this video will help you guys and stay tuned. Bye.